अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू की शशम जमात की किताब से उर्दू बाल भारती से सबक नंबर 20 हेलन केलर मैंने आप लोगों को पढ़ाई हूँ। सबक की हमने सबक ख़वानी भी किए। अब मैं सबक का खुलासा आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कैट और आर्थर की बेटी का नाम हेलन केलर था, जो 2 बरस की उम्र में अंधी, बहरी और गूंगी हो गई थी। वो टस्कॉम्बिया यानी शुमाली अमेरिका में 27 जून 1880 ईस्वी को पैदा हुई। बहरेपन के माहिर डॉक्टर ग्राहम बेल के मशवरे पर हेलन को एनी सलीवान के सुपुर्द कर दिया गया, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। हेलन केलर ने लमसी कुव्वत से बहुत सारे अल्फाज सीख लिए। 10 बरस की उम्र में ब्रेल हरूफ में महारत हासिल कर ली और किसी हद तक बोलना सीख लिया। वो 24 बरस की उम्र में अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी माजूरियों पर फतेह हासिल की। वो कभी मायूसी का शिकार नहीं हुई। हेलन की उस्तानी ने भी बड़ी मेहनत की, जिसके नतीजे में हेलन केलर ने अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानों पर इस कदर उबूर हासिल कर लिया कि तकरीरें करने लगी। इन ज़बानों के अलावा हेलन ने रियाजी, जोग्राफिया और दीगर उलूम में भी महारत हासिल की। हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल सीखकर दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखे, ब्रेल में लिखी हुई अहम किताबों का मुताला किया और अपनी सिवाने हयात लिखी। इसमें एक जगह लिखा है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। बदलते हुए मौसम का समा उनकी ज़िंदगी में नए रंग और खुशियाँ भर जाता है। इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कद्र नहीं करता। हेलन केलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। फलाही कामों के लिए उन्होंने 25 मुल्कों का दौरा किया। उनकी तकरीरों से माज़ूरों की ढारस बंधती थी। उनके खिदमत खल्क़ के जज्बे ने बड़े बड़े हुक्मरानों को मुतासिर किया। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें अमन के नोबेल इनाम से सरफराज किया गया। हेलन और उनकी उस्तानी पर बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं। उनके नाम पर सैकड़ों फलाही इदारे माज़ूरों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। हेलन का इंतकाल 88 बरस की उम्र में 1 जून 1968 को हुआ। अब देखिए, कुछ सवालात है बच्चों। मैं सवालात पढ़ती हूँ, उसके जवाबात भी मैं आपको बताती जाती हूँ। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, हेलन केलर को दुनिया ने किस तरह याद रखा है? हेलन केलर को दुनिया ने हेलन केलर की याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में उनके नाम पर चौराहे हैं। चौराहों को उनका नाम दिया गया है और उनके वतन में उनका मुजस्समा नस्ब किया गया है। नंबर 2, वालिदैन ने हेलन केलर को किसके हवाले किया और क्यों? जब डॉक्टरों ने हेलन केलर के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया
تو وہ انہیں لے کر ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں وہ بہرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہیلن کو اینی سلیوان کے سپرد کر دیں، جو گونگوں کو بولنا سکھانے میں ماہر تھی۔ ایک اور تصویر ہے، اینی سلیوان اور یہ ہیلن کیلر۔ نمبر 3، ہیلن کیلر نے تعلیم میں کون سی سند لی اور کس عمر میں؟ ہیلن کیلر نے تعلیم میں گریجویٹ کی سند لی، 24 برس کی عمر میں گریجویٹ کی سند لی۔ اب ہے معذوروں کی بھلائی کے لیے ہیلن کیلر نے کیا کام کیے۔ معذوروں کی بھلائی کے لیے ہیلن کیلر نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کی ڈھارس بنتی اور ان کی مایوسی امیدوں میں بدل جاتی تھی۔ سوالات لکھیے اپنی بیاز میں، اپنی نوٹ بک میں، اور اس کی فوٹو لے کر مجھے سینڈ کریے۔